हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड टॉपिक है रेस्पिरेशन, उसके एमसीक्यू एंड असर्शन रीज़न करवाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, एनारोबिक प्रोसेस। एनारोबिक प्रोसेस, इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, टेक्स प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट में होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। बी है टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में नहीं होता है, तो बी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। सी है प्रोड्यूस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के मसल्स में ये एनर्जी के साथ लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी है प्रोड्यूस इथेनॉल, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो डी ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्वेश्चन 2 है इन रेस्पिरेशन एयर पासिस थ्रू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, नेजल कैविटी, फेरेनिक्स, लैरिनिक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। सबसे पहले एयर नेजल कैविटी में जाती है, फिर फेरेनिक्स में, फिर लैरिनिक्स में, उसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, और सबसे लास्ट में एल्वियोलाई में। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। थर्ड क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू डे टाइम द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड बाय द प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट इज मोर बिकॉज। रात को प्लांट्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू डे, बिकॉज रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता है और डे में फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, मेजर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इज़ यूज्ड अप फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है द सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस मेनली इनसाइड विच ऑर्गेनिली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, माइटोकॉन्ड्रिया। हमारी बॉडी के सेल्स में जो रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट इन द ट्रैकिया 2। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, टू एंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एयर पैसेज। सिक्स क्वेश्चन है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। सेवंथ है असर्शन रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज स्लोअर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट होता है, स्लोअर नहीं होता है देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। रीज़न है द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज़ फेयरली लो एज़ कम्पेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो इसका रीज़न करेक्ट है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। तो असर्शन फॉल्स है और रीज़न ट्रू है, तो करेक्ट ऑप्शन इज असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू। एट्थ क्वेश्चन है असर्शन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज अल्कोहल। ये ट्रू है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक एंड प्रोडक्ट अल्कोहल होता है। रीज़न है देयर इज़ एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और अल्कोहल क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन कम होने के कारण ग्लूकोज का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज के इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन के एंड प्रोडक्ट में अल्कोहल रिलीज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाइन्थ क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ट्रैकिया। नीचे 4 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है कि ट्रैकिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें ट्रू वाली नहीं बतानी है, फॉल्स वाली बतानी है। तो ए है सी शेप्ड रिंग्स, तो ये बात सही है, ट्रैकिया में कार्टिलेज रिंग्स होती हैं जो सी शेप्ड होती हैं। बी है इट इज़ कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ट्रैकिया में एपिग्लॉटिस नहीं होता है, एपिग्लॉटिस लैरिनिक्स के ऊपर होता है, तो बी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। सी है इट स्प्लिट्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ये बात भी करेक्ट है। जो ट्रैकिया है आगे जाके राइट और लेफ्ट लंग्स में स्प्लिट होता है। और डी है नन ऑफ अबव, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ कवर्ड बाय एपिग्लॉटिस। 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इनिशियली इन द साइटोप्लाज्म बाय ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, तो सबसे पहले कौन सा मॉलिक्यूल बनता है? तो वो है बी, पायरुविक एसिड। 11th है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन, ए ऑप्शन। 12th है नेम द सब्सटेंस हुज बिल्डअप इन द मसल्स ड्यूरिंग वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी।
13 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट है ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्रागम इज रेज्ड। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। जब हम इनहेल करते हैं तो रिब्स आउटवर्ड मूव करते हैं और डायफ्रागम रेज्ड नहीं होता है, फ्लैटेंड होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है इन द एल्विलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वुलर एयर डिफ्यूजेज इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू एल्वुलर एयर। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ऑक्सीजन एल्वुलर एयर से ब्लड में जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलर एयर में आती है। थर्ड है इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो इंटरकॉस्टल मसल्स रिब्स के बीच में होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, रिलैक्स होती हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। फोर्थ ऑप्शन है एल्वुलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इन चारों में से दो ऑप्शंस करेक्ट हैं, सेकंड और फोर्थ। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सेकंड एंड फोर्थ। 14th assertion रीजन है द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। रीजन है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज मच लोअर देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। तो ये दोनों असर्शन और रीज़न ट्रू हैं और रीज़न असर्शन को ही एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 15th क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन यीस्ट इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ग्लूकोज, फिर साइटोप्लाज्म, पायरूवेट, साइटोप्लाज्म और इथेनॉल प्लस CO2। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th द स्मोकिंग इज लाइकली टू कॉज इन्फेक्शन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द फैक्ट। स्मोकिंग जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करती है, तो उसका मेन रीज़न क्या है? उसका मेन रीज़न ये है कि स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डस्ट को, स्मोक को ट्रैप कर लेते हैं। तो जब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते तो डस्ट हमारे लंग्स में चली जाती है जिससे हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, स्मोकिंग डिस्ट्रॉय द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट कीप्स ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। 18th क्वेश्चन है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन इज़ नॉट अवेलेबल। जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है तो उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 और वाटर फॉर्म नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, CO2 प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ डायफ्रैगम ड्यूरिंग ब्रीदिंग साइकिल ऑफ ह्यूमन बींग्स। डायफ्रैगम एक मसल होती है जो हमारी चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्रैगम फ्लैटन हो जाता है जिसकी वजह से चेस्ट का एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। तो हमें ये चार ऑप्शन में से बताना है कि डायफ्रैगम का क्या फंक्शन है। फर्स्ट है इट हेल्प्स टू डिक्रीज द रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। सेकेंड है इट फ्लैटन्स एज वी इनहेल। तो मैंने अभी बताया जब हम ऑक्सीजन को या एयर को इनहेल करते हैं तो ये फ्लैटन्स हो जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। थर्ड है इट गेट रेज्ड एज वी इनहेल। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। जब हम इनहेल करता है ये रेज्ड नहीं होता है, ये फ्लैटन हो जाता है। फोर्थ है इट हेल्प द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। तो 19th MCQ का करेक्ट ऑप्शन है सेकेंड एंड फोर्थ। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ए में सेकेंड और फोर्थ दोनों हैं, तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। 20th क्वेश्चन है कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ टू एनिमल्स अ फिश एंड ह्यूमन बींग्स आर एज शोन। जो दो फिगर्स दे रखी हैं, एक है फिश और एक एल्विलाई। दोनों की फिगर्स में गिल्स, फिश में गिल्स की पिक्चर है और दूसरे में एल्विलाई है। तो हमें ये चार ऑप्शंस में से बताना है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों के हैं। ऑब्जर्व ए एंड बी एंड सिलेक्ट वन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट होल्ड ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम। तो फर्स्ट है ए, बोथ आर प्लेस्ड इंटरनली इन द बॉडी ऑफ एनिमल। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। एल्वुलाई तो बॉडी के अंदर होते हैं लेकिन गिल्स फिश की बॉडी के बाहर होते हैं। बी है बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैशियस एक्सचेंज। ये ऑप्शन करेक्ट है।
ये ऑप्शन ट्रू है कि दोनों में जो गैशियस एक्सचेंज के लिए सरफेस होता है वो थिन और मॉइस्ट होता है, तो दिस ऑप्शन इज़ करेक्ट। सी है बोथ आर पुअरली सप्लाइड विद ब्लड वेसल टू कंजर्व एनर्जी, ये ऑप्शन रॉन्ग है, बोथ आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। डी है इन बोथ द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड, दोनों में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है तो हार्ट में नहीं आता है, ऑल बॉडी पार्ट्स में जाता है। तो इस 20th MCQ का करेक्ट ऑप्शन है बी, बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैशियस एक्सचेंज। आई होप कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।